एक बार फिर से स्वागत है गुड सर्व एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त इसलिए कि यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में जानेंगे एन नंबर में से बड़ा नंबर निकालने के लिए। सी प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग एन नंबर्स। मतलब हमको ये नहीं पता है यूजर जो है 5 नंबर में से बड़ा निकालना चाहता है, 3 नंबर में से बड़ा निकालना चाह रहा है या 10 नंबर में से बड़ा निकालना चाह रहा है। यानी कि रन टाइम में यूजर बोलेगा कि हमको कितने नंबर में से बड़ा निकालना है। उस आधार पे हमको उससे उतनी नंबर इनपुट लेनी है और उसके बाद उसमें से बड़ा निकालना है। इसको समझा जाए। इसको सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहेगा कि यूजर से पूछेंगे हम, यानी यूजर को मैसेज देना होगा, इंटर नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर कितने नंबर में से आपको निकालना है टू गेट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ नंबर मेन यही है कि कितने नंबर आपको इनपुट करना है, आप डालिए। उसने एन में डाल दिया, सपोज डेट 5 डाला, 10 डाला, 20 डाला। अब जितना डालेगा उतना नंबर आपको इनपुट कराना है। मान के चलिए वो 5 डाल दिया। अब यूजर ने 5 डाल दिया, 12, 6, 13, 4, 7। अब ये 5 नंबर हम ले लिए और तब बताना है कि सबसे बड़ा नंबर आपका 13 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि ये आपको बनाना है विदाउट एरे का। ठीक है, यानी कि बिना एरे का बनाना है। हाँ, इसमें आपको लूप यूज करना है, लूप को करना है यूज। अब इसमें आप जैसे अभी तक हम जो वीडियो बनाए हैं, एरे तो उसमें पढ़ाया नहीं है। अभी जो वीडियो आया है वो लूप पे आधारित है। यदि आप बाद में देख रहे हो तो और भी वीडियो आ गई हो, बट अभी जिस समय अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे चैनल पे एरे से रिलेटेड अभी वीडियो नहीं आया है, लूप से रिलेटेड आया है। और रूल लूप में फॉर लूप और व्हाइल लूप का आया हुआ है। तो ये दोनों से बनेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में हम लोग सोल्व करेंगे फॉर लूप से। ठीक है, अब इसकी लॉजिक क्या होगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर की संख्या। तो हम क्या करेंगे कि नम नाम के वेरिएबल में इनपुट करा लेंगे कितना नंबर, 5 डाले, 10 डाले, जितना डाले। उसके बाद हम लूप चालू किए, i इजक्वल टू 0 के बजाय हम 10 लिखेंगे, चूँकि सॉरी 1 लिखेंगे, क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि एरे यूज करना है। तो 1 से शुरू किए और i लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नम। आप यहाँ पे i के बदले n भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि i प्लस प्लस कर देनी है, यानी कि वो जितना नंबर बोल रहा है उतना ये लूप चलेगा। अब एक वेरिएबल हम n ले लेंगे यूजर से लेने के लिए। अब यहाँ पे यूजर को ऊपर ही यहीं पे लिख देंगे इंटर, जैसे यूजर कितना दिला एन नम में 5, तो 5 नंबर्स, 5 नंबर वो डालेगा। तो देखिए अब लूप के अंदर चूंकि हम हैं, अब जैसे 5 नंबर डालने के लिए बोल देंगे तो वो 1 नंबर डालेगा। तो हम स्कैनफ लिखेंगे और यहाँ पे %d अब यहाँ पे कर लेंगे n। अब चीज़ एक और ध्यान दीजिएगा कि चूंकि बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है, तो बड़ा नंबर निकालना है तो इसमें मैक्स नंबर हमने इनपुट कर लिया, ये मैक्स में 0 ले लिया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारे नंबर पॉजिटिव नंबर इनपुट करना है। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या है वो पॉजिटिव नंबर में ही पांचों नंबर डालेगा, तो मैक्स मेरा 0। यदि निगेटिव में डाल देगा तो ये मैक्स वाली जो लॉजिक है वो गलत हो जाएगी। उसके लिए फिर पहला नंबर हमको मैक्स में डालना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि मैक्स इजक्वल टू 0 लिया है, तब लूप में जा रहे हैं। ठीक है, अब लूप में आ गए, नंबर को हमने चेक जैसे ही इनपुट किया, अब नंबर को इससे मैच करा लिए। इफ़ एन जो है बड़ा होगा मैक्स से, मैक्स में पहले से 0 है, 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि मैक्स में हम एन डाल लेंगे। ठीक है, अगेन ये लूप आगे बढ़ेगा, फिर इनपुट लेगा, अगला नंबर चेक करेगा कि यदि मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में ले लेंगे, और नहीं यदि बड़ा नहीं है तो जो मैक्स में वही सबसे बड़ा है तो उसी को रहने देंगे। इसी तरह से लूप आपका यदि नम में 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए हुआ। अब बोल रहा है कि नहीं यूजर जो है ना उसको मन है, वो
निगेटिव भी डालेगा, पॉजिटिव भी डालेगा, फिर भी आपको बड़ा नंबर बताना है, या पांचों निगेटिव में डाल दिया फिर आपको बड़ा नंबर बताना है। तो उसमें एक लॉजिक आपको सुधार करना पड़ेगा, ये जो स्कैनएफ है ना, ये फॉर लूप के ऊपर आपको एक बार और यूज कर लेना है और नम जो है लेस देन लगा देना है, बस हो जाएगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम, और यहाँ पे हमने शुरू किया और लिख देते हैं मैक्स इन यानी कि मैक्सिमम नंबर n में से। चलिए, तो हमने हैश इंक्लूड stdio.h यूज कर लिया, इसके बाद हमने इंट मेन यूज किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया, जैसा कि हमने बताया, इंट हमने नम ले लिया, एक आई ले लिया और एक इन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट एफ कर दिए और यूजर से बोले इंटर नंबर ऑफ नंबर्स, कितना नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं शॉर्ट में लिख दिए। अब उसके बाद हमने कहा स्कैनएफ, और वो अपना नंबर डाल दिया किस में भाई, %d %num, तो नम में वो संख्या डाल दिया, कितने संख्या को इनपुट करने वाला है। तो यहाँ तक सही है। अब हम ये बोल रहे हैं कि यूजर से हमें अब लेना है संख्या, नंबर उतना इनपुट कराना है। तो प्रिंट एफ में लिखे कितना नंबर इनपुट कराना है, अब यहाँ लिखे इंटर, अब जो डाला है एन में उतना ही लिख देते, इंटर इतना नंबर्स। अब वहाँ पे क्या डाला है वही जो कि नम में आएगा, ठीक है। यानी वो यूजर को बताएगा, जैसे नम में 5 है तो लिखेगा इंटर 5 नंबर्स। अब हमने बोला कि एक हमको मैक्स इजकल टू 0 लेते हैं। अब 0 लेने में हम कंडीशन लगा रहे थे कि केवल पॉजिटिव नंबर लेना है, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं हमको निगेटिव नंबर भी लेना है, तब क्या करना होगा। तो तब आपको करना ये होगा कि जैसे ये हम लिखे इंटर नंबर, तो पहला नंबर जैसे डाला, जैसे स्कैनएफ यहाँ लिखे और यहाँ पे हमने लिख लिया %d और %n। अब एक वेरिएबल n है मेरा, इसमें नंबर हम ले लिए और इसी n को हम सबसे पहले डाल दिए मैक्स में, यानी कि पहला नंबर मेरा आ गया, वो 0 है माइनस में है जो भी है वो मैक्स में आ गया। अब हम लूप चलाएंगे, बाकी जितनी संख्या है नंबर के उसमें से एक का, यानी कि हम यदि i = 1 लेते हैं तो i लेस देन नम लेंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी हम इनपुट करा चुके हैं। यदि 5 नंबर है तो एक नंबर इनपुट करा लिया तो 4 ही होना चाहिए, तो 5 से कम होना चाहिए, इसलिए लेस देन n हमने यहाँ पे नम लिया और i ++, ठीक है। अगेन हमको करना क्या है कि इस लूप के अंदर आकर के हमको करना है स्कैनएफ और यहाँ करना है %d %n। अब n में आपका आ गया। अब यहाँ पे हम चेक किए कि जो अभी n में आया क्या वो बड़ा है मैक्स से। यदि मैक्स से बड़ा है तो इसका मतलब कि मैक्स तो जो नंबर है वो छोटा हो गया, तो मैक्स के अंदर हम डाल लेंगे n को। यदि नहीं होगा, मान कर चलिए n जो है वो मैक्स से बड़ा नहीं है, तो मैक्स में जो बड़ा है तो इसलिए उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पूरा लूप चलेगा और उसमें से जो बड़ा होगा वो वापस हमारा मैक्स में आ जाएगा। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद बाहर, ये फॉर लूप बंद करने के बाद यहाँ बाहर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर = %d और किस में आ रहा है, मैक्स नाम के वेरिएबल में। हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है आपका सोल्व हुआ। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। तो चलिए भाई, अब ये सक्सेसफुली रन कर गया। इंटर नंबर ऑफ नंबर्स तो हमने दे दिया 5। अब करा इंटर 5 नंबर, तो हमने दे दिया एक 6, एक दे दिया 4, एक दे दिया 9, एक दे दिया 12, एक दे दिया 3। चलिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 आ गया। एक बार निगेटिव भी लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो निगेटिव में हमने डाल दिया इंटर नंबर ऑफ नंबर, इस बार 4 डाल दिए, -6 डाल दिए, 0 डाल दिए, इसके बाद -23 डाल दिए, -7 डाल दिए, -1 डाल दिए, ठीक है। अरे रे रे,
मेरा प्रोग्राम रन करेगा। चूँकि 4 ही नंबर डालना था तो -6, 0, -23 और -7 हमने देखा नहीं, आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है 0, क्योंकि -6, 0, -23, -7 में बड़ा हो गया 0। यानी कि अब माइनस भी वैल्यू डालेंगे तो इसमें आराम से इनपुट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग लिए हैं निगेटिव के लिए, यानी कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसमें एक बार हमने ये बस लिख दिए हैं, ऊपर में एक बार इनपुट कर लिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।